हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाली प्री डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए मॉडल पेपर 18 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत बाल विकास, अंग्रेजी, रीजनिंग, सामाजिक विज्ञान से टॉप 140 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। चलो सबसे पहले देखें सेक्शन 1 से जनरल हिंदी से देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, अंत्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनत्य धन उदय, अति धन उदय, अंतोधनदय या अंत धन उदय। अंत्योदय का संधि विच्छेद होता है अंत धन उदय, जिसमें अधन उ मिलकर ओ बनाते हैं। इस प्रकार अंत धन उदय मिलकर अंत्योदय बनाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्विवाद में कौन सा समास पाया जाता है? अवयवी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। निर्विवाद में मुख्यतः अवयवी भाव समास पाया जाता है। निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद के बिना, ठीक है, विवाद के बिना, जिसे निर्विवाद कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। के लिए संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत को का भी प्रयोग किया जाता है संप्रदान कारक के अंतर्गत। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपकी प्रतिज्ञा अजय हो। ये जो है अशुद्ध है, अजय अजय नहीं होता, अजय होता है, ठीक है। क्या पूछे हैं? अशुद्ध वाक्य कौन है? तो ए जो है इसका अशुद्ध वाक्य है। और ऑप्शन पे देखते हैं, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। माता पिता पूजनीय है, ये भी शुद्ध है। कर्ण गर्वित उच्च कोटि का वाक्य, ये भी शुद्ध है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्ण का तद्भव शब्द क्या है? पर्ण को और क्या कहते हैं हिंदी शब्द में? तो पर्ण को पत्त या पत्ता कहते हैं हिंदी शब्द में। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्ण जो है एक तत्सम शब्द है, जो संस्कृत का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? पद, सज, भैंस या बारह। इनमें से तत्सम शब्द होता है पद, जो कि संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसके पास धन न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अभाविक, अशरफी, गृही या अंकिंचन। जिसके पास धन न हो, अंकिंचन जो है इसका एक शब्द के रूप में प्रकाशित होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? संग्रहित, निरीक्षण, प्रौढ़ या परिशिष्ट। मुख्यतः इनमें से संग्रहित जो है वर्तनी शब्द की अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध स्वर श्रेणी अभ्रंश से है। ऑप्शन बी इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? नाम धातु, प्रेरणार्थक, सहायक या नाम धातु। मुख्य क्रिया के अर्थ को मुख्यतः सहायक क्रिया जो है स्पष्ट और पूर्ण करती है, जिसमें सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकेंड सेक्शन से आने वाला है, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन आता है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जो वाक्य दिए हैं, द काइंड गेव हिम अ रिवार्ड, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस है ये, द किंग गेव हिम अ रिवार्ड, इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो चेंज करने में कौन कौन सा फार्मूला लगता है? जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार इसका जो है
फार्मूला जो है आता है, जिसमें द किंग गेव हिम अ रिवार्ड, क्या बोल रहे हैं, राजा ने उसे पुरस्कार दिया, ठीक है, राजा ने उसे पुरस्कार दिया। ही वॉज गिवन अ रिवार्ड बाय द किंग, ठीक है, राजा द्वारा उसे पुरस्कार दिया गया जो है, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल जो है करेक्ट होगा। आई डोंट लाइक ब्लैंक डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। मतलब क्या बोल रहे हैं, जब अंग्रेजी में इसे किसी बहुवचन गणितीय संज्ञा जैसे कि कुत्ते के बारे में बोला गया है, ठीक है, का उपयोग करके सामान्य रूप में चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तब मुख्यतः नो आर्टिकल मतलब बिना आर्टिकल का इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड हुंडविंग, ठीक है। हुंडविंग का क्या करना है, साइनोनिम समानार्थी शब्द बताना है, जिसे पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। तो हिंडविन का अर्थ होता है धोखा देना, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, धोखा देना, ठीक है, धोखा देना। किसका, हुंडविन का मतलब होता है धोखा देना। इसी प्रकार दूसरा शब्द कौन सा है जिसका मतलब होता है धोखा देना, तो बम्बूजल जो होता है उसका भी मतलब होता है किसी को धोखा देना। इस प्रकार हुंडविक का सैरोनिम होता है बेम्बूजल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट आंसर। गुड स्लीप इज नेसेसरी ब्लैंक गुड हेल्थ। क्या बोल रहे हैं, शब्द प्रयोग जब अच्छी नींद के लिए किया जाता है, अच्छी नींद की उद्देश्य के लिए, तो मुख्यतः किसका प्रयोग किया होता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छे उद्देश्य के लिए या नींद की अच्छी उद्देश्य की कामना करते हुए फॉर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। किसमें जो है करेक्ट टेंस फॉर्म जो है इसमें उपलब्ध है, देखते हैं। प्रमोद वुड हैव रीच्ड हैदराबाद बाय दिस टाइम। प्रमोद अब तक हैदराबाद पहुंच चुका होगा। इसमें कौन सा टेंस जो है करेक्ट फॉर्म में है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या सिंपल पास्ट। तो क्या बोल रहा है, प्रमोद अब तक हैदराबाद पहुंच चुका होगा, यह जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म। कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है उसको बताना है, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड इन लाइफ। क्या बोल रहे हैं, यदि आज कड़ी मेहनत करेंगे तो आप जीवन में सफल होंगे, ठीक है। इसमें कौन सा फॉर्म जो है करेक्ट है इसको देखते हैं, ठीक है। सिंपल, नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। मुख्यतः इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड इन लाइफ में जो है कॉम्प्लेक्स जो है इसका सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, ठीक है। रश्मि संग वेल, रश्मि ने अच्छा गाया। इसमें कौन सा जो है क्वेश्चन टैग इसमें लगने वाला है, तो इसमें मुख्यतः रश्मि संग वेल में डिडंट सी जो क्वेश्चन टैग लगने वाला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिडंट सी का मतलब होता है क्या उसने नहीं किया, ठीक है। तो रश्मि ने अच्छा गाया और क्या उसने नहीं किया, यह जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट का विलोम शब्द होता है कॉन्क्रीट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म कौन सा है, ठीक है। ट्राई ब्लैंक अस मेनी लैंग्वेज एज अ पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं, जितनी अधिक भाषाएं संभव हो उतनी सीखने का प्रयास करें। तो इसमें कौन सा जो है इस ब्लैंक को कवर करेगा, तो ट्राई लर्न एज अ मेनी लैंग्वेज एज अ पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं,
सीखना एक जो है अलग अलग भाषाओं को सीखना पॉसिबल हो जाता है। सीखना किसमें? सीखने से। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेक्ट आंसर, माई शूज नीड ब्लैंक। क्या बोल रहे हैं? मेरे जूते को खाली स्थान की जरूरत है। तो माई शूज नीड मेंडिंग, मेरे जूते को मरम्मत करने की ज़रूरत है, इसलिए माई शूज नीड मेंडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीड प्लस विंग बनके क्या बनता है? पेसिव सेंस बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार माई शूज नीड मेंडिंग सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो समीकरण के हिसाब से पता चल रहा है कि भाग और प्लस को बदलने से समीकरण जो है सही होगा। तो देख करके दिखाते हैं आपको। तो 20 भागा क्या हो जाएगा? 20 भागा 5 गुना 3 प्लस 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, जो समीकरण के हिसाब से दिया गया है। अब 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ नीचे आएगा और क्या बच गया? अब 3 बच गया, प्लस में दो बच गया। ठीक है, इस प्रकार अब 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:6 है तथा दोनों की आयु के बीच का अंतर 12 वर्ष है। सोहन की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगा? 24, 28 या 36 या 42? तो देखते हैं। तो आयु का अनुपात क्या है? तो आयु का अनुपात जो है 4 और 6 अनुपात है। अंतर को अगर देखें तो अंतर जो है इसका 12 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अगर इसको सही मायने में अगर भाग करें तो 2 भाग बराबर क्या हो जाएगा? 12। वहीं 1 भाग बराबर जो होता है 6 और सोहन का जो वर्तमान आयु है 6 गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा? 36। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, किशन कान उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो देखो किलोमीटर जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 किलोमीटर माइनस 6, क्योंकि क्या बोले हैं किशन कान जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर वापस आता है। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा? 6 बराबर क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर कहाँ चला? उत्तर में चला। ठीक है, अगर देखें 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और दूरी पूछा गया है, तो दूरी क्या हो जाएगा इसका? दूरी बराबर करनी 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? अगर इनको सॉल्व करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो किसमें है? तो 5 किलोमीटर कहाँ पास है? तो वो है उत्तर पूर्व में है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि भाग का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ भाग, धन का अर्थ ऋण तथा ऋण का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा? अगर इसको सही से हल करें तो देखते हैं, हल करके दिखाते हैं। तो 16 गुना क्या हो जाएगा? 4 माइनस 12 भागा 5 बराबर क्या होगा? 64। पहले 64 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो 64 माइनस 4 प्लस 5 बराबर 65 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 इसमें माइनस हो जाएगा और 5 जो है जुड़ जाएगा, या पहले जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस संख्या युग्म चयन कीजिए जिनमें 2 संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दी गई संख्या जोड़ी को 2 संख्याएं संबंधित है। जैसे 36 जो है किसका वर्ग है? अगर देखा जाए तो 36 जो है 6 का वर्ग होता है, वहीं 49 जो है 7 का वर्ग होता है,
तो ऐसा कौन सा है ऑप्शन पे जो इस प्रकार इसका जोड़ी बनाता है? तो 17 का वर्ग कौन सा हो जाता है? 289, और वहीं 18 का वर्ग हो जाता है 324। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मछली अनुपात जलयान समानुपात चिड़िया अनुपात क्या होगा? मछली जो है जलयान में जीवन होता है उसका, ठीक है। तो चिड़िया का क्या हो जाएगा? हवाई जहाज। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मछली का संबंध जलयान से है तो चिड़िया का संबंध किससे है? तो मछली का जलपान से संबंध है, उसी प्रकार चिड़िया का संबंध जो है हवाई जहाज से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि सड़कें नदियां हों तो चलने वाले क्या होंगे? यदि सड़कें नदियां हो तो चलने वाले नावें होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए एवं सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। अगर देखें इसको तो 1/2 जो है इसका सही आंसर होगा, और किस प्रकार होगा देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए एवं सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। क्या होता है देखते हैं समीकरण में। तो 7x - 21 - 3x + 13, ठीक है, बराबर में क्या है? बराबर में है 7 + 6x - 16, ठीक है। इस प्रकार है इसका समीकरण। अब इसे हल करने पर देखते हैं तो 4x आ जाएगा, ठीक है। 4x - 8 बराबर क्या हो जाएगा? 6x - 9। अगर इसको आगे हल करें तो -2x बराबर -1, ठीक है। इसके आगे जो है x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई क्या होगी? 60 किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी अगर जो है 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की जो लंबाई या मीटर होगी देखते हैं, इस प्रकार हो जाएगा। तो 60 गुणा दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी माप रहे हैं ना, तो दूरी बराबर 60 गुणा 1000 बटे 3600 गुणा 30, ठीक है। तो इसे कटाने पर इसका राइट आंसर होता है 500। इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से विषम नाम को चुनिए। कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी या सारनाथ। अगला जो क्वेश्चन आता है जीके से आता है, ठीक है। तो हमारा जीके का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए बोले हैं। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से विषम नाम चुनिए। कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी या सारनाथ। इनमें से सारनाथ जो है एक विषम है, क्योंकि कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दी घाटी जो है ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल है। लेकिन सारनाथ जो है एक धार्मिक स्थल है, इसलिए विषम जो है सारनाथ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 10% के लाभ पर एक मशीन 5060 रुपये में बेची गई। यदि इसे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता? अगर देखें तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? तो सीपी बराबर 5060 रुपये बटे 1.1 बराबर क्या हो जाएगा? 4600 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार अगर एसपी को देखें तो एसपी बराबर कितना है? तो 4370 रुपये क्या है? एसपी है। तो हानि अगर देखा जाए तो 230 रुपये इसका क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। अगर इसी को प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत बराबर 330 बटे 4600 गुना कितना हो जाएगा? 100 रुपये बराबर 5% इसका जो है क्या हो जाएगा? 5% हानि हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, ए और बी में क्या संबंध है? ए और बी का संबंध पूछे हैं तो ए और बी जो है माता और पुत्री का संबंध जो है इसमें प्रतीत हो रहा है। ए माँ है लेकिन पुत्र जो है बी जो है पुत्र है, ठीक है। बी क्या है? ए माँ है और बी जो है उसका पुत्र है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, ए और बी में क्या संबंध है? ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र है में मुख्यतः माता और पुत्री का चलो अगला क्वेश्चन आता है, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, ए और बी में क्या संबंध है? मुख्यतः इसमें माता और पुत्री का संबंध जो है प्रतीत होता है, जिसमें ए बराबर क्या होता है? माँ। ए क्या है? माँ है और बी जो है पुत्र नहीं है, ठीक है, पुत्र नहीं है। इस प्रकार माता और पुत्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, इस भिन्न शब्द को चुनिए। ओम, एम्पियर, वोल्ट या केल्विन। इनमें से केल्विन जो है एक भिन्न शब्द है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रृंखला में अगला पद क्या है? 3, 10, 28 और 82 में अगला पद जो है क्या आने वाला है? तो अगला पद 344। चलो अगला क्वेश्चन आता है, श्रृंखला में अगला पद क्या है? 3, 10, 28 और 82 के बाद जो अगला अंक जो है वो कौन सा पद होने वाला है? तो इसमें जो है कोई भी पैटर्न जो है नहीं लगा हुआ है, इस प्रकार उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका डी आ जाएगा, क्योंकि इसमें 82 के बाद सीधा 245, 244 और 344 है। इस प्रकार ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो इस पैटर्न पे मेल आए, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में जयंत विष्णु से 6 रैंक आगे है। यदि विष्णु का रैंक 25वां है तो जयंत का अंतिम से रैंक क्या होगा? देखो 45 विद्यार्थियों की कक्षा में क्या हो जाएगा? तो 45 माइनस 19 प्लस 1 बराबर 27वें, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 27वां, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? बी सी ई सी ई जी के। तो अगला शब्द जो है क्या होगा? अगर इसमें पैटर्न को समझें तो पैटर्न है +1 +2 फिर +2 +2 फिर +2 +4, इस क्रम में ये जो है व्यवस्थित है। तो अगर इसको देखें तो G+2 बराबर क्या होता है? I। वहीं अगर K+4 को देखें तो आता है इसका O, ठीक है। इसी प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है GKN, ठीक है, GKN, जिसमें +1 +2 +2 और +2 इस प्रकार इसमें व्यवस्थित है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि गिव को कुड भाषा में 5137 तथा बेट को 924 लिखा जाता है तो उसी भाषा में गेट को कैसे लिखेंगे? यदि गिव को कुड भाषा में 5137 तथा बेट को 924 लिखा जाता है तो उसी भाषा में गेट को मुख्यतः जो है 5724 लिखेंगे, ठीक है, जिसमें G बराबर क्या हो जाएगा? 5, A बराबर क्या हो जाएगा? 2 और T बराबर 4, E बराबर 7। इस प्रकार जो है 5724 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
नीचे दिए गए पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, तो 2 की विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन आता है, द्रव्यमान किलोग्राम से उसी प्रकार द्रव्यमान का किलोग्राम से संबंध है उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार बल का संबंधित किससे है? सेकंड, न्यूटन, पास्कल या जूल। द्रव्यमान का संबंध किलोग्राम से है, उसी प्रकार बल का संबंध जो है न्यूटन से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुशील चंद्रा, अरुण गोयल, राजीव कुमार या सैयद नसीम अहमद जैदी। 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लू इकोनॉमी समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NIRF रैंकिंग किससे संबंधित है? NIRF रैंकिंग शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनिपी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई है? इनिपी 2020 के अनुसार मुख्यतः कक्षा 5 तक मातृभाषा स्थानीय भाषा शिक्षा देने की सिफारिश की गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 क्लास 1 चैनल पहल किस योजना का हिस्सा है? 1 क्लास 1 चैनल पहल जो है PM ई विद्या से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? जापान, सिंगापुर, भारत या श्रीलंका। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुख्यतः भारत से हुई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, RTE एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? RTE एक्ट शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुख्यतः 2009 में लागू किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी संस्था शिक्षा के मानकों को विनियमित करती है? इनमें से NCTE शिक्षक के मानकों को विनियमित करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एजुकेशनल जर्नल से फिर से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जल जीवन मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है? जल जीवन मिशन जो है पेयजल व स्वच्छता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 में मूल्यांकन संबंधी मुख्य सुधार प्रावधान क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सतत एवं मूल्यांकन की प्रावधान का सुधार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में चीता पुनः स्थापना परियोजना के अंतर्गत चीते छोड़े गए? तो मुख्यतः कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत चीते छोड़े गए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा दी गई शैक्षिक संरचना क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा दी गई नैतिक शैक्षिक संरचना जो है 53-34 है। 5+3+3+4। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को प्राचीन सैनिक वर्ग के रूप में जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ की मुख्यतः खैरवार जनजाति को प्राचीन सैनिक वर्ग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः एशियाई शेर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? टाइफाइड मानव शरीर के मुख्यतः फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीएसटी प्रणाली कब लागू की गई? जीएसटी प्रणाली मुख्यतः 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रयान 3 मिशन के किस स्थान पर सफल लैंडिंग की? चंद्रयान 3 जो है मुख्यतः चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आता है भाग पार्ट सेक्शन 5 से, जिसमें शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं बाल विकास से। तो 61 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्था को प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालयों में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो जिला स्तर में मुख्यतः डाइट को शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना 1960 को की गई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इनमें से ब्रह्मांडीय किरणें जो है छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है? तो इनमें से किसी चुनौतीपूर्ण समस्या को पूरा करने के लिए छात्र की प्रशंसा करना जो है सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 21A के तहत लागू होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति को विकसित करना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन रणनीति मानी जाती है? तो इनमें से स्पष्ट नियम और दिनचर्या बनाना जो है प्रभावी कक्षा प्रबंधन रणनीति मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम बनाने का एक आवश्यक सिद्धांत है? तो इनमें से क्रमबद्धता जो है पाठ्यक्रम बनाने का आवश्यक सिद्धांत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, विद्यालय संगठन के संबंध में पीटीए का अर्थ क्या है? विद्यालय संगठन के संदर्भ में पीटीए का अर्थ होता है अभिभावक शिक्षक संघ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य क्या है? आईसीटी एकीकरण का उद्देश्य होता है सीखने के परिणामों को बढ़ाना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों के लिए सेमिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है? इनमें से सेवारत शिक्षक व्यावसायिक विकास जो है सेमिनार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए? शिक्षण मुख्य रूप से कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाज में शिक्षकों को ऊंचा स्तर होना चाहिए क्योंकि वे भावी नागरिक तैयार करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक का काम कुशलतापूर्वक पढ़ाना है और यह भी पता लगाना है
कि क्या छात्र समझ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पाठ समाप्त करने के बाद एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण यह है कि पाठ के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताएं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के बारे में मुख्यतः वह व्यावसायिक शिक्षा की अपेक्षा रटने पर अधिक जोर देता है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी शिक्षक का घटक है। इनमें से विषय वस्तु का ज्ञान होना प्रभावी शिक्षक का घटक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्कूल में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य क्या है। स्कूल में शैक्षिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है छात्रों को उनके अध्यापन के विषय में चुनना और सहायता करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खेल पद्धति छात्रों में क्या विकसित करती है। खेल पद्धति जो है छात्रों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास जो है विकसित करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चाइल्ड सेंटरिंग क्लासरूम का मतलब क्या है। चाइल्ड सेंटरिंग क्लासरूम का मतलब होता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं अंतर को संबोधित करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।